इजी सा लग रहा था। तो थोड़ा सा जैसे पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, विजुलाइज कर लेते हैं चीजों को। ठीक है जान, तो क्या पढ़ रहे थे तुम? सॉलिड स्टेट के स्टार्ट किया था आपने। सॉलिड स्टेट में क्या आसान होता है कि रेगुलर पैकिंग होती है, सिमेट्रिकल, हर डायरेक्शन। ये पढ़ लिया था हमने। जिधर देखो एक जैसा माहौल, ठीक है, एक रूम स्टडी करना है, पूरी बिल्डिंग स्टडी हो जाएगी, जैसा एक रूम वैसा ही सारे रूम। ठीक है, उस एक रूम को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उस एक रूम को? यूनिट सेल। ठीक है, तो जो पैकिंग में से हम एक यूनिट सेल निकाल के स्टडी करते हैं। क्लियर? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे सिमेट्रिकल हैं? एक जैसी चीज है, सिमेट्रिकल सारी। ठीक, फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया था हमने ऐसे, ये टाइप है ना, एक घटिया सी पैकिंग। ठीक है, ये बॉल्स रखी हुई है बहुत सारी, इनके ऊपर एक और बॉल, एक और लेयर, सेम बॉल के ऊपर बॉल। इतनी बेकार पैकिंग होती है ना, गिर जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन है ऐसी पैकिंग, बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है ऐसे ऊपर। ठीक है, बॉल के ऊपर बॉल। ठीक, वो जो जब 4 बॉल नीचे की और 4 बॉल इनके ऊपर की, ये 8 बॉल्स मिला के एक यूनिट सेल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक यूनिट सेल। ठीक है, तो इन 8 बॉल्स को अगर मैं देखूं, उनके अगर मैं सेंटर्स ज्वाइन कर दूं, उनके सेंटर्स अगर अपन ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक क्यूब। ये हमने देखा था। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग्स पढ़नी है। उसमें से सबसे पहली पैकिंग कौन सी है बच्चों? जिसमें सारे कॉर्नर्स पे, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे एक एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है सबसे बेसिक। प्रिमिटिव मतलब होता है सबसे बेसिक। ठीक है, तो पहला टाइप का है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, शॉर्ट फॉर्म SCC। बहुत टाइप की हमें पैकिंग्स पढ़नी है। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक का मतलब हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल रखा हो, वन पार्टिकल एट एवरी कॉर्नर ऑफ द क्यूब।
one particle at each corner. ठीक है, ऐसा हमारे क्यूब है। अब इसको हमने स्टडी करना है। ये मैं आपको बता दें, कॉर्नर से बॉल्स रखी हुई और बॉल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लोज पैकिंग के लिए बॉल्स एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, टच। कॉर्नर्स वाला, ठीक है बच्चों। आर और ए में रिलेशन, आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्यूब, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल स्फीयर, और ए क्या है, एज लेंथ। ए क्या है, एज लेंथ, ठीक है। उनमें क्या रिलेशन आ गया, 2r इक्वल टू a, ठीक है। क्योंकि बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही है तो उनके दोनों के रेडियस मिलके ए के एज लेंथ के बराबर हो गए, 2r इक्वल टू a। क्लियर। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको 10th क्लास वाला, कि 10th में आपने ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, क्या, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ऑक्यूपाइड, कितना एरिया स्क्वायर का ऑक्यूपाइड है। तो ठीक कैसे निकालते थे, हमने बोला था 1/4 1/4 1/4 1/4। एक सर्कल अंदर आ रहा है, कितना सर्कल स्क्वायर के अंदर आ रहा है, एक। कोई डाउट, एक सर्कल स्क्वायर के अंदर आ रहा है तो सर्कल का एरिया हो गया था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाइड है स्क्वायर का, फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड के लिए हमने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, सर्कल का। ए स्क्वायर किसका एरिया है, स्क्वायर का, ठीक है। ए स्क्वायर किसका एरिया है, स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड आ गया, कितना फ्रैक्शन एरिया स्क्वायर का ऑक्यूपाइड है, ओके। वही चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन। कितना हमारा क्यूब भरा हुआ है, कितनी हमारी जगह ऑक्यूपाइड है, उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है हमने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ये निकालने के लिए हमें देखना है कितनी बॉल्स हमारे रूम में आती है। तो जो कॉर्नर पे जो रखी होती है वो 1/8 हमारे रूम में आती है, 1/8, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस कॉर्नर को टच करते हुए यहाँ पे मैं 8 क्यूब्स रख सकता हूँ। कितने क्यूब्स रख सकता हूँ, 8, ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें, ठीक है। 4 कमरे नीचे, 4 उसके ऊपर, तो कॉर्नर को टच करते हुए 8 क्यूब्स यहाँ पे रख सकते हैं, मानते बात को, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं हम 4 स्क्वायर यहाँ पे आएंगे, और अगर 3D में चले जाएंगे तो 4 इसके ऊपर, तो 4 क्यूब नीचे की तरफ, 4 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कॉर्नर को टच करते हुए 8 क्यूब्स होते हैं, याद रखना है आपसे। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/8। कितनी बॉल हमारे रूम में आ रही है, 1/8। जैसे यहाँ पे 1/4 आ रहा था हमारे स्क्वायर में, ऐसे यहाँ पे 1/8 आ रहा है। क्लियर है। क्या निकालते हैं, Z, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सीधा सीधा हिसाब किताब आ गया, 1/8 इंटू 8, ठीक है। 8 कॉर्नर्स वाले 1/8 हमारे रूम में आ गए, 1/8 इंटू 8। Z की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, क्लियर है जो ऑनलाइन सबको, पुरानी चीज ये लास्ट क्लास का, कोई डाउट। दिव्यांशी ज्वाइन कर लिया, समर्थ, श्रेया,
Yes, sir. पलक, आर्यन, सब चुपचाप बैठे हैं ना। तो 1/8 into 8, ठीक है। तो 1/8 into 8 एक पार्टिकल पर यूनिट सेल, r और a में रिलेशन आ गया 2r = 2a। अब हमने निकालना था पैकिंग फ्रैक्शन। एक पार्टिकल आ रहा है यूनिट सेल में, तो कितना वॉल्यूम आ रहा है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। 1 into 4/3 पाई r क्यूब, एक स्फीयर का मतलब हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये कितनी बॉल्स है हमारे रूम में? एक। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 1 into 4/3 पाई r, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? a क्यूब, है ना। क्यूब का वॉल्यूम a। समझ में? ये सब डेरिवेशन भी आएंगे बोर्ड में सिंपल से, ठीक है। कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालो सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, तो आप ऐसे निकालो, राइट। हाँ, जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना। अभी एक पार्टिकल आ रहा है हमारे यूनिट सेल में, है ना। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है? इसमें क्या किया तुमने? एक सर्कल आ रहा था, तो क्या बोला था? पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना रहा? कभी पाई r स्क्वायर। अब एक क्या है? एक पार्टिकल पूरा अंदर आ रहा है, आ रहा है 1/8 into 8। ऑन एवरेज कितना आ गया? 1/8 into 8, है ना। एवरेज निकाल लिया, आरी बस में पक्का। यहाँ भी तो ऐसे ही निकालते हैं ना यार, 1/4 into 4 का एक कैसे आ रहा है? 1/4 into 4। यहाँ पे कैसे आ रहा है? 1/8 into 8। आगे बस में, ठीक। तो वो जो वन पार्टिकल आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 का। और पूरे रूम का वॉल्यूम कितना है? 1 गॉट इट। पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल के आएगा आपका a क्यूब, a की जगह रख दिया हमने 2r। इस रिलेशन का ये यूज है, ठीक है। इस रिलेशन का ये यूज है 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कट गया, सीधा फ्रैक्शन आ गया 5/6। ठीक है। सबसे कम परसेंटेज, सबसे बेकार पैकिंग है, ठीक है। सबसे बेकार पैकिंग आ रही है। 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, ठीक है। क्या कितना ऑक्यूपाइड है? 52% वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। कोई डाउट? ठीक है। पेमेंट, ठीक है जान, कोई डाउट? पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 52%। दूसरी चीज होती है वॉइड फ्रैक्शन। क्या वॉइड? वॉइड मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। तो अगर 52% ऑक्यूपाइड है तो ऑटोमेटिकली 48% क्या हो जाएगा? वॉइड परसेंट। समझ आ रही बात? नेक्स्ट चीज है वॉइड फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक में। तो 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो मतलब 48% वॉल्यूम खाली पड़ा हुआ है। ये सब चीजें आपको याद रखनी, ये रिजल्ट्स। इस सिंपल क्यूबिक में 48% जगह खाली होती है। नहीं आ तो जाएगी अगर ट्राई करोगे, क्योंकि मैंने वहीं से पिछले से स्टार्ट किया, लेकिन ट्राई करोगे, ठीक है। ये आया समझ? क्या कैसे है? व्हाइट पैटर्न कैसे निकालते हैं? हाँ, ये समझ आया, बस यही समझना है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सकता है। कहाँ से दिक्कत है? इसमें कितना पार्टिकल आ रहा है ये निकालना है। ये 1 आया, कैसे समझ आया? ये 1 कैसे आया? नहीं है, ठीक है। कॉर्नर वाले पार्टिकल कितने होते हैं हमारे रूम में? कॉर्नर पे रखा हुआ है पार्टिकल, वहां पे कितने क्यूब्स होंगे? कितने रूम्स होंगे कॉर्नर? मन की आंखों से देखना, विजुलाइज करना है। 8 रूम्स होंगे, 4 नीचे, 4 ऊपर। आ रहा है समझ? हाँ, बिल्कुल सिंपल चीज है, 10th क्लास की ज्योमेट्री है। तो अगर कोई चीज वहां पे बीच में रखी हुई है तो बराबर 8 रूम्स में जा रही है। हमारे रूम में कितनी आ रही है? 1/8। आगे समझे?
तो कंट्रीब्यूशन जो है कॉर्नर वाले का कितना हो गया 1/8। ऐसे 1/8 1/8 1/8 8 है, तो हमारे रूप में कितने आ रहे हैं आ गया। तो ट्राई करना है, बताते रहना कि सर नहीं आया समझ, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया जितना हमारे रूम में आ रहा है 4/3 क्योंकि एक पार्टिकल आ रहा है डिवाइड बाय टोटल रूम का वॉल्यूम a क्यूब। ये रिलेशन समझ आया a और r के बीच में, ओके ठीक है। तो हमने क्यों ये इसको यूज करके हमने 2r क्यूब रख दिया ताकि हमारा फ्रैक्शन निकल गया a इक्वल टू 2r और तो क्या r प्लस r। हाँ, जो कॉर्नर से वॉल रखी हुई है जिसको टच करेंगे अच्छी पैकिंग तो r इजी है, बस साथ साथ लेकिन पूछते रहते हैं सर ये क्लियर है इतना। अब सबको चीज समझ आ गई। पैकिंग फ्रैक्शन 52% सिंपल क्यूबिक यूनिट में, वॉइड फ्रैक्शन 48%, ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर है और कुछ इसमें खास ना पुरानी नॉलेज की जरूरत है ना कुछ, 10th क्लास की ज्योमेट्री वो तो आती है। 4/3 बाय क्यूब के फॉर्मूला सबको याद है, a क्यूब सबको याद होगा, याद है फ्रेंड्स पक्का सही याद है ठीक है। अच्छा अब चीज देखो बच्चों नेक्स्ट चीज देखो जो इसके हमने पड़ोसी गिनने पड़ोसी नियरेस्ट नेबर्स। इसका नियरेस्ट पड़ोसी कौन है जो यहाँ पे एज पे रखा हुआ है, मानते बात को और विजुलाइज करना है। ये ए डिस्टेंस है ना, ये तो इसको टच कर रहा है एज वाला, ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे जो उसके नियरेस्ट पड़ोसी होंगे? ऑलमोस्ट क्लोज 8 नहीं 8 नहीं सॉरी 6 ठीक है ठीक है। तो इधर 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 ठीक है, सिमेट्रिकल है, ऐसा ही एक ऊपर होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे ही एक इस साइड होगा, बच्चों समझ आ रहा है? ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सुना है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जाती समझ आ रही बात? ठीक, एक इधर है तो इधर भी होगा, नीचे है तो ऊपर भी होगा, इधर है तो पीछे भी होगा, ये ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, क्लियर? ठीक है ठीक है सुशांत, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने पड़ोसी है इसके नियरेस्ट? 6। इसको बोलते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट पड़ोसियों की संख्या। ऑनलाइन क्लियर बच्चों किसी को मतलब सबको? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और जो ये नियरेस्ट डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है? r। सेंटर टू सेंटर देखते हैं हमेशा, a डिस्टेंस पे है। हाँ a इज इक्वल टू 2r, या तो a बोल दो या 2r बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा मैंने यहाँ बोला सॉरी, a लिखा है ये बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। नियरेस्ट कुछ भी विजुलाइज करना है, एक बार में विजुलाइज हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं है ना, बस साथ साथ लेकिन विजुलाइज करते रहना, कहाँ पे जो भी दिक्कत है बताते रहना, सिर्फ ये नहीं समझना। क्लियर है इतना? ठीक ठीक है सुशांत, तो ये आ गया हमारा नियरेस्ट पड़ोसियों की संख्या, ठीक है। तो हर हर एक्सिस पे दो दो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है यहाँ पे, हर एक्सिस पे कितने कितने हैं? दो दो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दाएं बाएं, क्लियर है? सबको अच्छे से समझ आ गई? ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है ये? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। गॉट इट? सर 4D नहीं होता, 3D समझने में बहुत है, नहीं सर ऐसा होता है ये वो 4D तो वो होता है जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रियल लाइफ में कोई वो 4D तो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो मूवी में तो 7D भी होता है, ऐसा तो 7D भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है तो पहले दूसरा यूनिट सेल, दूसरी पैकिंग है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड
Second is body centered cubic unit cell. जनरली फ्यूचर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मतलब आगे उसके सारे कॉर्नर्स पे पार्ट कर देते हैं बस ये बस इतना सा मतलब है। तो ये नॉन प्रिमिटिव बाकी सारे नॉन प्रिमिटिव होंगे, एक ही होगा प्रिमिटिव तो है ना, बेसिक तो एक ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नाम से सुना है। अक्सर में पार्टिकल्स एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे तो है ही, प्लस पार्टिकल एट बॉडी सेंटर। लास्ट में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था ना, अभी स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा भरने लगा हमारा क्यूब, कॉर्नर्स पे तो रखी हुई है बॉल्स, साथ में बच्चों बॉडी सेंटर समझते हो आप, है ना, रूम के एकदम बीचों बीच। ठीक है, रूम के एकदम बीचों बीच। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका कोई z बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। कॉर्नर्स वाले वही रहेंगे हमेशा, 1/8 into 8 2। कॉर्नर्स वाले को वही 1/8 into 8, वो तो देखो आगे था ना समझ में, कॉर्नर्स वाले 1/8 into 8। अब एक बॉडी सेंटर पे और रखा है, तो पूरा ही हमारे रूम में, बॉडी सेंटर वाला पूरा ही हमारे रूम में, कहीं पे शेयरिंग में नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। बात से आगे शुरू। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है सबको। Z का वैल्यू फॉर BCC यूनिट सेल विल बी 2। कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे पार्टिकल रखे हुए। तो जो हर एक के लिए हमने क्या क्या देखना है, एक तो Z निकालना है सुशांत का, और एक रिलेशन A और R का। उन दोनों को यूज करके हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, उन दोनों को यूज करके पैकिंग फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। ठीक, अब इसमें जो रिलेशन क्या होता है, इसमें बॉल्स यहाँ पे टच नहीं करती है, एच के लॉन्ग बॉल्स टच करती है ये, क्योंकि बीच में जो बॉल रखी हुई है, इधर जो बॉल है और उस कोने में जो बॉल है, बॉडी डायगोनल समझते हो आप, बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करेगी बॉल्स, और बॉडी डायगोनल के अलोंग मैं जो चित्र बनाऊंगा आराम से समझ आ जाएगा। एक कॉर्नर वाली बॉल, बॉडी सेंटर वाली बॉल पूरी, और एक बॉडी डायगोनल के ऑपोजिट वाली बॉल। ये चित्र ध्यान रखना है, कॉर्नर बॉडी सेंटर ऑपोजिट कॉर्नर, डायगोनल ऑपोजिट कॉर्नर। ठीक है, कितने आर आ गए, 4 आर। कितने रेडियस हो गए, 4 आर। विजुलाइज हो रहा है, किसके इक्वल होंगे 4 आर, बॉडी डायगोनल के इक्वल। बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a, क्यूब का बॉडी डायगोनल √3a है ना, बॉडी डायगोनल। ऑनलाइन क्लियर है सबको? अच्छा, कोई बात नहीं। अब एक देखो दूसरा तरीका जो बता रहा हूं, डिस्टेंस निकालने का, हमेशा जो आपको ध्यान रखना है, ये एक कॉर्नर ओरिजिन हो गया, ओरिजिन तो समझते हो आप, 0 0 0, कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। डायगोनली ऑपोजिट जब जाना होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a a a। हम हर डायरेक्शन में a a चले, x एक्सिस पे a चले, ठीक है, y एक्सिस पे a चले, z एक्सिस पे a चले, पहुंच गए ना वहां पे, 3 बार a चले ना, x एक्सिस पे a चले, ठीक है, y एक्सिस पे a चले, z एक्सिस पे a चले, पहुंच गए वहां पे, आता है समझ? ठीक है, तो ये मैथ्स। तो अगर 0 0 0 है तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a a a। अच्छा, कैमरा में तेरे को नहीं दिख रहा, उनकी टेंशन ले रही है। अच्छा
ठीक है, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों के लिए ये बच्चों ओरिजिन है, यहाँ पे पहुंचना है डायगोनली ऑपोजिट, तो हम ए तीनों एक्सिस पे ए चलेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो गया ए। दूसरा तरीका बताऊं, वैसे तो नॉर्मली पता ही होता है, बॉल डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √3, ठीक है। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2 है ना। फेस डायगोनल कितना होता है, √2 ए का हाइपोटेन्यूज, ठीक है, समझ आ रहा है। और दूसरा तरीका डिस्टेंस निकालने का हो गया 0 0 0 ए कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फॉर्मूला जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, उससे आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बॉल डायगोनल का लेंथ होता है बच्चों √3 है, ठीक है, अब याद रहेगा सबको, ठीक है। तो ऐसे टच करते हैं बॉल डायगोनल के लॉन्ग 1 8 2 8 ठीक है, वो बीच वाली बॉल पूरी आ गई, है ना। दिमाग में बिठा लो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे विजुलाइज करो, सीधे सीधे रिलेशन को, क्लियर। आपको दे देंगे रेडियस, दे देंगे, बोल देंगे ये निकाल दो, ऐसे टुच्चे सवाल में आएंगे हल्के हल्के से। आर की वैल्यू दे देंगे, रेडियस ऑफ एटम दे देंगे, बोलेंगे बीसीसी में क्रिस्टलाइज हुआ है, क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, फाइंड यूनिट ऑफ फाइंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बताओ। अब अगर दो पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × 4/3, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इस बार हो गया बच्चों 2 × 4/3 और a क्यूब हो गया पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। a की जगह रखा हमने 4r/√3, a की जगह रखा हमने 4r/√3, तो ये वैल्यू आएगी √3 √3 ऐसे कुछ आएगा, जिस दिन आप, मुझे तो याद है, तो √3 π/8 ऐसा वैल्यू आएगा निकल के, which is 68%, याद रखना है। सेकंड रिजल्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, ठीक है, हाँ बोर्ड में डिराइव करने के लिए भी आता है, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ ये रिलेशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बस इतना में सोचना है। कुछ आंसर आ रही है, ठीक है, कोई डाउट। 68% आ गया ना, 68% अगर ये है पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 32%, ना। वॉइड फ्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली भी 32%, वॉइड फ्रैक्शन या वॉइड परसेंटेज 100 - 68 32%। क्लियर हो ऑनलाइन श्रेया? यस सर। और कौन कौन है ऑनलाइन, मतलब कायली, चुपचाप बैठते हैं, श्रेय बोलते हो, समझ आ गई इस बात, समझ? यस सर। ओके, गॉट इट। कितना बॉडी बॉडी डायगोनल क्यूबिक यूनिट, सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन 68%, वॉइड फ्रैक्शन 32%। अब बच्चों पड़ोसी बता दो, नियरेस्ट पड़ोसी कौन है, बॉडी सेंटर वाली बॉल, कौन सी वाली बॉल, बॉडी सेंटर, वही तो टच कर रही है ना इसको, वही टच कर रही है इसको, सबसे पास ये होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस ये होगा, समझ आ रहा है। संख्या बताओ कितनी होगी, हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 4 5 6 8 है ना। इस कॉर्नर को कितने क्यूब्स ने घेरा हुआ, अभी आपने बताया था कि 8 क्यूब्स घेरे हुए, तो हर क्यूब के सेंटर पे ऐसा ही सीन होगा ना यार, सोचना है ना। अकुल इसके तूने बोला ना 8 क्यूब्स हैं यहाँ पे, 8 क्यूब्स हैं, तूने बोला था यार, तूने बोला 8 क्यूब्स, 8 क्यूब्स है ना, ठीक है, और हर एक क्यूब के सेंटर पे ये होगा सिमेट्रिकल, ठीक है, गॉट इट। तो हर एक क्यूब के 8 क्यूब्स हैं यहाँ पे, और 8 के सेंटर पे ये बॉल है,
नियरेस्ट नेबर है, सिमेट्रिकल है सब कुछ, ठीक है क्या याद रहेगा, ऐसे विजुलाइज करते हैं, ठीक है। 8 ये सब चीजें जो विजुलाइज करनी है और रिजल्ट अपने को याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, पहला पड़ोसी नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ठीक है, कितना डिस्टेंस बोलेंगे इसको? ये ना सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल माहौल है, और तुमने इसके पड़ोसी देख लिए, उसके पड़ोसी भी 8 ही हैं। सेंटर वाला जो है, सेंटर वाले का नियरेस्ट नेबर कौन होगा? सेंटर वाले का नियरेस्ट नेबर कौन होगा? डायगोनल वो कैसे, कितने हैं ये? 8 है ना। तो सेंटर में जो बॉल रखी हुई है, ऐसे देख लो सिंपली, सेंटर में जो बॉल रखी हुई है तो सारे कॉर्नर्स उसको टच कर रहे हैं, कितने कॉर्नर्स है? 8 है। सिमेट्रिकल चीज है यार, एक का देखेगा तो एक के पड़ोसी 8 आ रहे हैं तो दूसरे के पड़ोसी भी 8 है, कोई टेंशन ही नहीं यहाँ पे, ठीक है सुशांत, कोई दिक्कत? डिस्टेंस बता दो, √3a/2 बॉडी डायगोनल का आधा, बॉडी डायगोनल की लेंथ बार बार बोलो, याद रखो √3a उसका आधा, ठीक है। बॉडी सेंटर इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। फिर नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया √3। ये हो गया बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड और लास्ट जो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल में, थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी, 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फिर लास्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC बोलते हैं इसको। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब FCC। तो नाम से समझ आ रहा है, हर एक फेस के सेंटर पे, ठीक है, ये फेस के सेंटर पे, फेस, समझ आ रही बात सुशांत? मतलब 8 फेस, 6 फेस, क्यूब में कितने फेस हैं? 6 फेस, ठीक है। तो फेसेस के सेंटर्स पे बॉल रखे हुए, ठीक है। इसमें बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर मींस पे हैप्पी, हाँ जी, फेस सेंटर से, इसका मतलब ये है, एससीसी का मतलब आपको याद रखना है कि कहां पे बॉल्स हैं, एक तो कॉर्नर्स पे क्या, और कहां पे? फेस सेंटर पे। बॉडी सेंटर खाली पड़ा हुआ है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से बॉडी सेंटर खाली पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको दिक्कत? फेस सेंटर्स 6, एक यहाँ, एक यहाँ, एक सामने वाले पे, एक नीचे वाले पे। सामने वाला कोई बॉडी सेंटर नहीं, फेस सेंटर अलग है, बॉडी सेंटर अलग है, नहीं, ठीक है। यहाँ तो बना भी नहीं सकते, यहाँ तो बना भी नहीं सकते सारे। आप रूम में देखो अपने, मस्त दिख रहा है सब, कॉर्नर्स पे रखी हुई बॉल्स, फेस सेंटर पे रखी हुई बॉल्स, बेस्ट तरीका है रूम में विजुलाइज करना, ठीक है। ये तो ऑनलाइन वालों के लिए बनाना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं ये बनाता नहीं हूँ जनरली सर, यही पे मैं यही पे सिखाता हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए बनाना पड़ रहा है, तो मेरी ड्राइंग हद से भी ज्यादा गंदी है, इसलिए मैं बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है। सबसे इजी है बच्चों
आपको जहाँ भी एग्जाम दोगे वहां पे रूम बना हुआ होगा मस्त, ठीक है, तो उसी रूम में विजुलाइज करना है, सब कुछ उसी रूम में विजुलाइज करना है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये रहा तेरा फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, ठीक है। सब कुछ हमें अपने रूम में विजुलाइज करना है। अब बता दो मुझे फेस सेंटर पे जो पार्टिकल रखा हुआ है वो कितना हमारे रूम में, कितना फ्रैक्शन हमारे रूम में आता है? हाफ हाफ, आधा इधर आधा उधर, इधर और उधर। और कौन सा? ये दीवार जो कितनों से लग रही है, कितने क्यूब से लग रही है? एक इधर से, एक उधर से, चार के क्यूब, चार कॉर्नर्स, वो तो एक इसी क्यूब के है ना। हम बोल रहे हैं कितने रूम से लग रही है, हमें नहीं देखना है कितना है ना, हमारे रूम में कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो बॉल रखी होगी आधी हमारे रूम में आएगी, आधी साइड वाले रूम में जाएगी, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। वो जो फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है वो आधा हमारे रूम में, आधा साइड वाले रूम में बंज करेगा, निकला हुआ होगा, बस। तो हमारे रूम में कितना आ रहा है? हाफ। तो अब z निकाल दो इसका, 1/8 into 8 कॉर्नर्स की वजह से ये अच्छे से याद कर लो, कॉर्नर्स पे 1/8 है कंट्रीब्यूशन, सिंपल। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन लिखा है हाफ है, और ऐसे फेसेस कितने हैं? 6। तो आप देख रहे हो कि हर बार z इंक्रीज कर रहा है, पैकिंग अच्छी होती जा रही है, धीरे धीरे पैकिंग इंप्रूव हो रही है। पहले एक ही पार्टिकल आ रहा था 80%, अब ऑन एवरेज 2 आ रहे हैं, मतलब पिछले में 2 आ रहे थे, फिर अब 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो 1/8 into हाफ, अब समझ आ गया पक्का, ठीक है सुजान? आधी हमारे रूम में, आधी साइड में। तो बस ए और आर का रिलेशन देखना है, उसके बाद पैकिंग रिएक्शन आ जाएगा। मैंने क्या थी, तो z निकालना होता है और हमने ए और आर, अब ए और आर में सेम फोटो बनेगी पिछली बार वाली, लेकिन इस बार फेस डायगोनल पे बनेगी। कैसे बनेगी? फेस डायगोनल, एक ये कॉर्नर वाली बॉल, एक ये फेस सेंटर वाली बॉल, हमारा इस बार रूप हो जाएगा, शानदार है ना। सेम चित्र बनेगा फेस डायगोनल के लॉ, ठीक है बच्चों? ऑनलाइन थोड़ा सा ना की ज्योमेट्री है तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बॉल डायगोनल एक तो तरीका है, देखो ये तो साफ दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज से कुछ ए, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ठीक है। फेस डायगोनल, बॉल डायगोनल कितना होता है? √3 होता है ना सुशांत, याद रखेंगे, क्या बड़ी बात है, उसकी सोच रही है उसको बता दे, ये रहेगी। कोई डाउट है तो बता दे, क्या बता, डाउट ही नहीं होता। अच्छा बात सही, ऑफलाइन में शक्लें देख के पता तो चल जाता है कि कुछ तो दिमाग में चल रहा है। अच्छा विजुलाइज नहीं हो रहा है तो वो पिछले वाला हो गया। तो अब यार इसमें यहाँ पे बॉल रखी हुई है फेस सेंटर पे, यार बोलिए तो ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है, एक उधर इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर, ये टच करेगा एक दूसरे, ठीक है। तो ये बॉल पूरी आ रही है ना फेस सेंटर वाली, आ रहा है, एक वो रेडियस और एक ये रेडियस, सेम फोटो बनेगी फेस डायगोनल के लॉन्ग, किसके लॉन्ग? फेस डायगोनल। पहले सेम फोटो बन रही थी बॉल डायगोनल पे, ठीक है जी। वो जो पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना, जब आपको बोर्ड में डेरिवेशन आएगा तो पूरा लिखोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, पूरा लिखोगे ना, कुछ भी शॉर्टकट नहीं मारना है। मैं मार दूंगा तो चलेगा ना, आप वहां पे बोर्ड मारोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। लिखोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, आ रहा है समझ सबको? वही सेम फॉर्म है, ठीक है। उसको 4 into 4 पार्टिकल्स आ गए हैं हमारे यूनिट्स में, तो निकाला है इसने ए 4r/√2 और इसका क्यूब कितना है? शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, π/3√2 आना चाहिए।
4 क्यूब है ना, 4 का क्यूब और ऊपर 4 4 तो नहीं, ठीक है प्रिंस, 5/3 क्लियर है बच्चों। याद रखना है लास्ट 74% सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग, सबसे अच्छी पैकिंग एफसीसी में, ज्यादा वक्त तो नहीं चला सर 100% किसमें हो गया? किसी में नहीं। बॉल्स कभी 100% भर सकता है कि बॉल्स से क्यूब को नहीं भर सकता, बॉल्स रखेगा तो जगह खाली रह जाएगी बीच में, लड्डू लड्डू रखेगा तो थोड़ी थोड़ी जगह रह जाएगी बीच में, शेप ही ऐसी लड्डू की, क्लियर, ठीक है। 74% पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है तीनों में। वॉइड फ्रैक्शन है 26% ऑब्वियसली आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है रुशान, ये सब बच्चों में याद रखना है, ठीक है। सीधे सीधे रिजल्ट बोर्ड में भी आ सकते हैं, स्कूल में तो आएंगे, डेरिवेशन वगैरह ये सब, और इस पे हम आगे क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या रिजल्ट याद रखना है? जेड सबसे पहले तो, एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4। ए और आर का रिलेशन, एससीसी के लिए यहाँ पे टच कर रही है, विजुलाइज करना है, ए इज इक्वल टू 2r है ना। बीसीसी के लिए बॉय डायगोनल 4r इज इक्वल टू √3 है, और इसके लिए फेज डायगोनल 4r इज इक्वल टू, ये तो याद होना चाहिए, क्लियर। एफसीसी को जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि क्यूबिक में सबसे अच्छी पैकिंग है, क्यूबिक यूनिट सेल्स में सबसे अच्छी पैकिंग किसकी आ रही है? एफसीसी की। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स अगर बोलें सीसीपी, इसका मतलब आप अपने दिमाग में डालोगे एफसीसी, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज सेम एज एफसीसी, क्योंकि क्यूबिक में सबसे अच्छी पैकिंग किसकी है? एफसीसी की। Another word for FCC is CCP. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और सोचना सबसे ज्यादा टफ है। और कोई? कोऑर्डिनेशन नंबर सोचना है इसका? Yes, sir. Well, is correct वैसे। थोड़ा सा मुश्किल है ये सोचना, एक बार कर देख लेना, ट्राई विजुलाइज करने का। कैसे विनीत कैसे बताएंगे? लर्न कर कहाँ तक? अच्छा आकाश में बढ़ गया है तो विजुलाइज नहीं करेगा। तो तीन तो कॉर्नर्स जो है वो फिर फेस वाले तीन हो जाएंगे तो 6 हो गए। दो तरीके से काम होना है ना। हाँ फिर उसके बाद इसी चीज को अगर कर दो एक तरीके से परपेंडिकुलर ही है ना सारे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ऑनलाइन वालों को पता नहीं कैसे समझा पाऊंगा मैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। दो तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज समझनी है, ये फेस सेंटर है, अब विजुलाइज करो। तो एक फेस सेंटर जो है ना, उसके कितने पड़ोसी दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, इसके तो चारों कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये जो फेस सेंटर है, इसके जो एडजेसेंट फेस सेंटर्स है ना चारों, ये और ये भी सेम डिस्टेंस पे होंगे। कैसे?
ये कितना डिस्टेंस है कॉर्नर और इसका, बॉर्ड फेस डायगोनल का हाफ, ठीक है ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको। फेस सेंटर और कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है, √2a/2, फेस डायगोनल का आधा, ठीक है कुल a/√2, ठीक है √2a/2, ठीक। और इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फेस सेंटर ऐसे निकाला करो, a/2 दिख रहा है, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है केविन ये फेस सेंटर और ये साइड वाला फेस सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है केविन, a/2, ये डिस्टेंस कितना है a/2, इनका हाइपोटेन्यूज कितना होगा a/2 × √2, आ रहा है समझ पक्का, तो √2a/2 कितना आ गया, √2a/2, ऐसे ही ये चारों एडजेसेंट फेस सेंटर्स ऐसे ही हैं, ठीक है विनीत, अब दिख रहा है, बता दे कोई दिक्कत हो तो बता दे शर्मा। अच्छा ये डिस्टेंस नहीं समझ आया a/2 से, जो जब डिस्टेंस सेम है तो वही है ना पड़ोसी, यहाँ से चारों से ये आएगा, खुद से पूछना, ये फेस सेंटर ये फेस सेंटर, जल्दी क्या है a/2 फिर से हाइपोटेन्यूज नहीं है, इससे a/2 फिर से हाइपोटेन्यूज नहीं है, तेरे को सोचना है a/2 फिर से हाइपोटेन्यूज नहीं है, तेरे को सोचना है, समझ आ रही बात, आराम से बोले, जल्दी तो कोई है नहीं, ठीक है चलो, तो ये चार फेस सेंटर इधर, मतलब याद रखो, डायरेक्टली विजुलाइज करना है तो विजुलाइज करो, नहीं तो डायरेक्टली याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में, रिजल्ट से याद करके भी मजे में चैप्टर क्लियर है। तो बच्चों 12 आते, 4 इधर आ गए, ऐसे 4 बराबर वाले ग्रुप में भी आएंगे, ये वैसे 4 और ऐसे 4 साइड वाले ग्रुप में, तो 12 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने बताया डिस्टेंस √2a/2, सर सर हाँ जी बताओ। सर ये कोई अननोन वाले नंबर ग्रुप इस मीटिंग में है कोई, उससे मैसेज भी आ रहा है अलग लैंग्वेज में। अरे एक सेकंड ये पिछली बार भी चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा होगा, ये चाइना वाले कुछ करते रहते हैं यार, ये जूम पे क्या कर, एक सेकंड में देख लेता हूँ। जिनजियाओ, हाँ जिनजियाओ लिखा हुआ भाई, इसको उड़ाना पड़ेगा यार, कौन है बंदा, जिनजियाओ, भाग गया ये, देखना भाग गया ना ये ठीक है चलो कोई बात नहीं है ना, वो यार ये चाइना वाले करते रहते हैं कुछ बीच में, नहीं ऐसा नहीं, वो ये आज पिछली बार भी आते थे, चाइना वाले बहुत खुराफत करते रहते हैं यार वो जहाँ पे भी देखते हैं ना ज्यादा बच्चे आगे तो अटैक कर देते हैं, ठीक है बच्चों, और अगर कोई समझ में आ गया ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है चाइना के लोगों से, शेयर कोई डाउट अब बता। नो सर। आर्यन कोई डाउट, ठीक है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12 एफसीसी, ठीक है बच्चों अच्छे से याद कर लेना है सारी चीजें, डेरिवेशन आएगा इसका तो आपको बड़े इजीली चीजें आनी चाहिए, जो भी बोर्ड में ये सब बोर्ड में आती है क्या है, ये सब तो चीजें आती है है ना, ठीक है नेक्स्ट देखो जो सीधे हम क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, इसके बाद एक फॉर्मूला और देखो, फिर क्वेश्चंस पे डेंसिटी, चलो पहले क्वेश्चंस कुछ और करते हैं। अरे बहुत आसान है, अब ना एफसीसी बीसीसी
वो तो नहीं है, अब कुछ नया बना देंगे। A is at corners, B is at face centers, C is at body center। बहुत ही हद से ज्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं बच्चों इसमें। एक कंपाउंड है जिसमें A रखा हुआ है कॉर्नर्स पे, B रखा हुआ है फेस सेंटर्स पे, C रखा हुआ है बॉडी सेंटर पे। फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फाइंड स्टोइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने कोई नंबर निकालना है अपने रूम वाला। एक रूम में जैसा सीन होगा वैसे ही हर तरफ वो स्टोइशियोमेट्री हर तरफ आएगी। ए कॉर्नर्स पे रखा हुआ है तो कितने हो गए? एक यूनिट सेल में 1/8 into 8, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं। बी फेस सेंटर्स पे, ठीक है फ्रेंड्स, कितने हो जाएंगे? नहीं, 1 into 6 फेस सेंटर्स पे। मैंने क्या बोला? बीसीसी अलग है, फेस सेंटर अलग है, अब ये चीज अलग है। कैलकुलेशन फेस सेंटर्स पे रखे हुए हैं, ठीक है? कुछ सुना रहा है? 1/2 into 6। हमें नंबर निकालना है सबका यार, हमारे रूम में कितने कितने ए, कितने ए है हमारे रूम में, कितने बी है, कितने सी, कोई फॉर्मूला बना दो। ये इतना आसान सा क्वेश्चन आने वाले हैं। बॉडी सेंटर पे बन फॉर्मूला बन गया AB3C। बताओ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर पाओगे नहीं इजीली। फॉर्मूला बन गया AB3C, ठीक है? हद से ज्यादा इजी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में। बस आपको ये ध्यान रखना है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन प्रिंस याद हो गया, हाफ कॉर्नर्स का 1/8, बॉडी सेंटर का पूरा हमारे, बस इतना सा याद। क्लियर है इतना? क्लियर है ऑनलाइन सबको ये चीज? हाफ कॉर्नर्स, ठीक है? B is at half face centers, C is at edge centers। सोचो नई चीज आ गई, एज सेंटर्स। खुद से विजुलाइज करो कितना हमारे रूम में आएगा एज सेंटर पे जो चीज पड़ी होगी। 1/4 कितने रूम है यहाँ पे? 4। वहां पे जो बॉल रखी हो कितने रूम में शेयर होगी? साइड में, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्डिंग खत्म होगी, बिल्डिंग सिमेट्रिकल एक साइड में होगा, एक ही साइड नहीं होगा, जानी है कि नहीं? ठीक है? एज सेंटर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4, ठीक है ना? एज सेंटर पे जो बॉल रखी होगी वो 4 रूम्स के साथ शेयर होगी, बस इतना सा दिमाग में सोचना है। क्लियर? क्योंकि एज को टच करते हुए 4 रूम्स होंगे, एज को टच करते हुए 4 रूम्स होंगे, 4 क्यूब्स होंगे, ठीक है सुशांत? तो हमारे रूम में कितना आ रहा है? 1/4। ओके, तो एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई? 1/4। हाफ कॉर्नर्स मतलब 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 में से आधे 4। ऐसे सोचो, हाफ कॉर्नर्स, कोई बात नहीं है ना, सिर्फ ये सोचना नंबर। अभी तक हम क्या करते थे? 1/8 into 8, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहेगा। अब नंबर जो है 8 से 4 रह गया, ठीक है? आधे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, आधे एब्सेंट है।
निकालनी है 4x बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वेरी वेरी इजी चैप्टर। अगर हम 200 पेज से नोट्स दिए क्या वो क्या कर रही है डिवाइड टू बी डिवाइड। हाँ जी, तो बच्चों सुना रहे हैं ऑनलाइन, कोई डाउट बताते रहना यार, है ना। हाफ फेस सेंटर्स 6 में से 3 भरे हुए हैं। क्लियर है? सी कितना है? एज कितने होते हैं? एजेस 12। क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12। ए हाफ बी डिवाइड टू सी। बताओ बच्चों समझ आ रहा है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ऑनलाइन बच्चों क्लियर समझ? श्रेया यस सर। ठीक है, जनरली हम ऐसी हालत में नहीं छोड़ते आंसर, राउंड ऑफ सिंपलेस्ट इंटीजर में कर देते हैं, मिलता है इंटीजर। हाँ, आप में नहीं छोड़ेंगे, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 2 कर दिया मजे में, नहीं a b3 c6, ठीक है क्या? 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, a b3 c6 समझा है बच्चों? ठीक है, इजी, तो बहुत आसान सा चैप्टर है यार ये, हमें बस टर्म्स का मतलब सीखना है। फेस सेंटर्स क्या है, हाफ है ना, कॉर्नर्स क्या है, एज सेंटर्स क्या है, बस क्लियर। सर सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई या तो b3 c6 ठीक है क्या? कॉर्नर कितने होते हैं? 5। कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स 8 क्यूब में, हाँ, और एजेस 12। क्यों? तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, पूरा एरिया ये एज इसको एज बोलते हैं, कॉर्नर वो पूरा। ओके ओके। ठीक है, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स।
corners and face centers. Corners 1/8 into 8. Face center half into 6. These are body center and edge centers. फॉर्मूला बन गया A4 B4 या फिर AB, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे AB। अभी क्या गड़बड़ हुई? एच सेंटर्स, हाँ सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, स्टोइशियोमेट्री मतलब सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है? अब देखना इसमें इफ ऐसी हरकतें करेंगे क्वेश्चन में, all particles along one body diagonal are removed, है ना? इसी में से हमने कोई छेड़छाड़ की, एक बॉडी डायगोनल में से एक बॉडी डायगोनल, जो भी आ रहा था उसको हटा दिया, तो आ रहा है क्वेश्चन ऐसे वेरिएशंस रहेंगे, एक बॉडी डायगोनल along जो भी आ रहा था उसको हटा दिया, जो भी है ना, जो भी हटाया, उसके बाद क्या फॉर्मूला बनेगा वो बता दें। क्लियर है? तो हमें विजुलाइज करना है कि क्या क्या हटाया हमने। क्वेश्चन एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, कुछ ज्यादा तो जान ही रहा है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, सर दो एजेस, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, दो कॉर्नर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नर्स, कोना कोना कोना, दो कॉर्नर और बॉडी सेंटर गया। ये विजुलाइज करना है क्या क्या गया, नए नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, नए नंबर्स निकाल लो, बस इतना सा करना, समझ आया? ठीक है जान, बस ये खेलना होता है इसमें, बच्चों वाला खेल है एकदम। If all particles along one body diagonal are removed, find new stoichiometry. क्या गया? दो कॉर्नर के और बॉडी सेंटर, या सब्ट्रैक्ट में नया खेलो, पहले क्या क्या था, ये था, दोबारा से खेल लेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? 1/8 into 6, कॉर्नर्स 8 होते हैं, 8 में से 2 कॉर्नर्स चले गए, ठीक है, 8 में से 2 कॉर्नर्स चले गए। फेस सेंटर गया क्या कोई खाती नहीं गया, है ना, तो वो ऐसे लिख दिया, समझ आ रही बात? 3/4 मतलब 15/4। RS में कोई डाउट? बहुत आसान यार, एक बार ठीक से विजुलाइज करना है बस। तो 2 कॉर्नर चले गए, बिल्कुल सही बताया आपने, 2 गए तो 6 बचे, 6 into 1/8। फेस सेंटर कोई गया नहीं तो हाफ into 6।
B is at body center and H centers. H centers को तो कोई टच नहीं हुआ, सिर्फ बॉडी सेंटर एक चला गया और H centers मतलब 1/4 into 12. ठीक है कहते सुनाइए बस बन गया फॉर्मूला A 15/4 और B 3. अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे. 3 5 15. ठीक है 3 5 15. A5 B4 ना आंसर क्या बोलेंगे A5 B4. A15 B12 बोल रहे हो डिवाइड कर दो 3 से. ठीक है फुल सिंपलेस्ट A5/15/4 था और B3 था. A15 B12 हो गया फिर 3 से डिवाइड कर दो. सिंपलेस्ट रेशियो क्योंकि हो रहा है ना क्योंकि दोनों हो रहे हैं डिवाइड. बस कुछ नहीं सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है आंसर और कुछ नहीं है ना. कोई डाउट? सो इजी ऐसे क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत छोटे मोटे से. नेक्स्ट है डेंसिटी कैलकुलेशंस. डेंसिटी बस एक फॉर्मूला इसका देखते हैं छोटा सा है उस पे कर लेते हैं. कोई कुछ पूछ रहा है कि यहाँ के लिए लगेगा नहीं कहीं डेंसिटी का फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपली हम सोच सकते हैं. डेंसिटी क्या होगा मास बाय वॉल्यूम. जितना हमारे रूम में मास आ रहा है अपॉन रूम का वॉल्यूम. यूनिट सेल की ही बात कर रहे हैं. जैसा एक यूनिट सेल में वॉल्यूम होगा ऐसे ही हर जगह वॉल्यूम होगा. एक रूम में जो वॉल्यूम मास आ रहा है डिवाइड बाय उस रूम का वॉल्यूम एक क्यूब. सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा. एक रूम में कितने पार्टिकल्स आते हैं Z. ठीक है कितना मास आएगा एक रूम में Z से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है बच्चों. Z into m/na. एक पार्टिकल का मास होता है m/na मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. समझ आती बात. ठीक ये हो गया एक पार्टिकल का मास. एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय a क्यूब. वही तो समझा रहा हूँ है ना. हमने समझ के लिखा है फॉर्मूला है ना. अपन फिर से सुन एक बार कि कितना मास पार्टिकल में आ रहा है. बीसीसी में 2 पार्टिकल आ रहे थे तो कितना मास था 2 into मास ऑफ 1 पार्टिकल. 2 क्या Z into मास ऑफ 1 पार्टिकल. m इज मोलर मास. m क्या होता है मोलर मास. एक मोल का मास. ठीक है तो मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक पार्टिकल का मास आता है. ठीक है और डिवाइड बाय a क्यूब कर दिया. ठीक है मास बाय वॉल्यूम. क्लियर है. तो Z m अपॉन na into a क्यूब. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें ना. बोर्ड में भी आएंगे स्कूल में भी आएंगे. सिंपल कैलकुलेशंस थोड़ी सी बस तगड़ी होगी इसमें. एक तो एवोगैड्रो नंबर आ गया है ना. a जनरली ऐसा होगा कुछ 400 पिकोमीटर. h लेंथ ऑफ यूनिट सेल. ठीक है पूछो अगर मेरे को ग्राम पर सीसी में निकालना है आंसर. किसमें निकालना है ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब. सॉरी जनरली इसमें निकालना है या फिर केजी पर मीटर क्यूब में निकालना. जनरली इसमें निकालते हैं. ठीक है कोई दिक्कत. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे ना. 400 पिकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर. सेंटीमीटर में कितना हो गया 4 into 10⁻10 सेंटीमीटर. 4 into 10⁻8 सेंटीमीटर. ठीक है
क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि Z मोलर मास तो सब आसान सी चीजें, नीचे है सबसे खतरनाक चीज है A का क्यूब इंटू Na में क्या था 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर में क्या था 10⁻23, अगर मैं 6 ले लूं 6 इंटू 10⁻23, वैसे तो 6.023 होता है लेकिन 6 ले लिया रफली। इसका क्यूब तो ये मजे में पड़ जाएगी पावर्स, क्योंकि 10⁻24 और 10⁻23 आराम से सारी दिक्कत समाप्त आ रहा है। क्लियर है? एक 10⁻−1 बचेगा बस नीचे। ठीक है। नोट्स में देखो 4 फेस सेंटर ट्यूबिंग सबसे लास्ट में दिया था। Density का minus y है। What is that? क्या ऐसा निशान होता है वो कैसा So right, so negative को 1.2 आ रहा है। कैसा निशान है Z तो 4 हो गया SCC के लिए, ठीक है 23 है एवोगैड्रो नंबर को 6 into 10⁻23 लिख लिया मैंने,
इसकी थोड़ी ना प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे वरना ये सब गड़बड़ होती है। ठीक है, a is equal to 2 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे रुक तो जाएगा करने में, मेरे को तेरा रटा पड़ेगा आंसर है, करूंगा ना तेरे सामने। सही है, सही है। रट के रखा मैंने। ठीक है, तो ये 6 into 2 का क्यूब आ गया, ये 10 की पावर 23 into 10 की पावर -24 आ गया, 10 की पावर -1 मतलब 10 ऊपर चला जाएगा। क्या? 19.16 या कैंसिल। सर ये नहीं सही है, सही सही तो होगा 90.16 16 सही लग रहा है। यूनिट का है जी सेंटीमीटर। ग्राम पर सेंटीमीटर की जनरली इसी में निकालना होगा, इसलिए मैंने और भी यूनिट नहीं की तो मार्क्स सेटिंग डेफिनेटली करूंगी। ठीक है विनीत, गुड आउट। सुल्तान सुना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है इसका क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, कब 10 की पावर 2 into 10 की पावर -8 आ गया, फिर उसका क्यूब हो गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, ए दिया कैलकुलेशन ऑफ एफसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू, एफसीसी सोचते ही आपको फेस सेंटर दिमाग में आना चाहिए, 4r इज इक्वल टू √2 है। रेडियस निकालना है आपको, बहुत आसान है, तो जाके अच्छे से उसमें हमें डेंसिटी जनरली निकालते हैं ग्राम पर सीसी, इसलिए हमने कर दिया। पिकोमीटर में आंसर कर दो रेडियस का। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूं। गुड आउट। ठीक है बच्चों, आसान है, याद करने बस, रिजल्ट चेक कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, एक बार विजुलाइज कर लो ढंग से, खत्म, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं।
इसमें z निकालना है ना, टाइप ऑफ यूनिट सेल बताना है, मतलब और आ सकते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं इसमें। कैलकुलेशन इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 2 या 4 के आसपास निकालना है। देखते हैं वहाँ पे 52 ग्राम पर मोल। और जो ऑर्गेनिक कल वो है ना, ट्यूसडे वाले बैच में मैं ऑर्गेनिक भी शुरू कर रहा हूँ, तो चाहे तो ये फिर हम घर पे बैठ के ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो 5:30 to 7 में, ठीक है। ऑनलाइन कोई हो तो जिसको ऑर्गेनिक देखना हो, ठीक है, जिसके स्कूल में ऑर्गेनिक शुरू हो गया हो चाहे तो। अभी तो वहीं से गाइड से शुरू करूंगा आपको, तो तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है। जो ऑनलाइन समझ आ गई तो इस बात सबको गाइड एनसीईआरटी में कर तो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो जैसे अगर पढ़ाते हैं नहीं 12th में वो आईएलटीएस का भी किया था बट 12th का बिल्कुल स्टॉप आपका चैप्टर जो हाँ इस बैच में दूसरे इस बैच में बात हाँ इस बैच में स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में और एक स्कूल पर परिवर्तन है, इसके स्कूल में ऑर्गेनिक चल रहा है, किसी भी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सॉल्यूशन जा चुका हूँ। ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, मुझे कवर भी रहेगा। बहुत बेकार की बात नहीं, हमने सिर्फ अप्रोक्सीमेशन करना है इसमें ना, क्योंकि आंसर 1 2 या 4 होगा। सर आंसर पता नहीं तो ये किसी भी हद तक गिरते हुए 1 2 या 4 के पास जाना है, और ना 1 सही ना 4 सही, 2 ऐसा है। अच्छा समझ गए तो 2.89 सीधे याद रखो, ठीक है भाई, 2.89 into 10 की 1 - 8 ठीक है। कैसे करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ द एग्जाम में तेजी में, ये मैंने डाटा पुट है ना, इसका क्यूब करेंगे, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में वैल्यू उठा लो। 2 का क्यूब कितना था, 3 का क्यूब था 27, 25 मान लो। ऐसे चालाकी मचाते हुए किसी हद तक गिरते हुए तेजी में आंसर निकालना। कितना मान लिया इसका क्यूब 25, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर सही आएगा। ज्यादा टेंशन लेके करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, बिना टेंशन के करना है, ठीक है। 25 मान लिया आंसर आ रहा है जो समझ। हाँ तो 27 आ रहा है, वैसे 27 तो कभी आया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टाइम ऊपर चला गया, कुछ भी कर दे यार, इसको भी काट दे तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 6, ठीक है। तब भी देख 7 3 21 by 10 चलेंगे अब इसका आंसर। किसी भी हद तक गिरते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 4 ऑप्शन पड़े हैं आपके सामने, सीधे सीधे करने का 2.7 2 के पास जाना, 2.1 ज्यादा 2 के पास, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 या 4 आना है, कोई दिक्कत नहीं। जो आंसर अगर आप ये जानते हैं तो आंसर 2.8 क्रॉस करते हैं तो 27 हो जाता, 27 से फिर मैं 2 से काटता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर 2 ही आना।
एक स्कूल में z की वैल्यू जो है 2 आएगी या 4 आएगी, 2.1 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, आंसर तो 2 ही लिखोगे ना, z इक्वल 3 आ रहा है। अच्छी की मुझे नहीं पता, तो देखो कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ओके बाय।